ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डिटरमिनेंट रिवीजन का डे नंबर 5 इन क्लास 12 आज डिटरमिनेंट रिवीजन का डे नंबर 5 हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि कोर्स बहुत आगे बढ़ गया है, बनाने का समय नहीं मिल रहा है, तो सर थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए। तो हर दिन की तरह 10 सेकंड दे रहे हैं, जाइए आर.एस. अग्रवाल की किताब लेकर आइए, जाइए 10 सेकंड दे रहे हैं, गो। Okay, start. So next we are going to start the C exercise. C नहीं, sorry, B exercise. Exercise 6B. Exercise 6B A हो गया था। एग्जाम्पल्स हमने 20 ठो बोला कि तुम लोग अपने से बनाओगे, और ये बोला था कि तुम लोग हमको मैसेज कर दोगे कि सर ये वाला करवा दीजिए, ये वाला करवा दीजिए, पर मैसेज कुछ खास तो आया नहीं, सिर्फ एक ठो आया। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सवाल जो हम बोले नहीं करवाएंगे, उसी के लिए मैसेज आया, बाकी और कोई मैसेज आया नहीं है। प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, तो वो हम यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं वो सुनो। इसमें कुछ ना एपी चैप्टर होता था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका कंसेप्ट दिया हुआ है। वेयर अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, वेयर अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, वेयर अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। तो इसको शून्य प्रूव करना है, इक्वल टू शून्य प्रूव करना है। एपी के कारण ही हम इस सवाल को आपको करवा रहे हैं, एपी के कारण करवा रहे हैं। x-3, x-2, x-1, ठीक है। फिर x-4, x-3, x-2, x-अल्फा, x-बीटा, x-1, ठीक है। चलो, एपी के कारण ही करवा रहे हैं। कॉपीड। देखो, एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो, या इस चैप्टर का तो थ्योरी पेज काफी पीछे चला गया होगा, तो यहीं पे एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो और गोल कर लो। मेरा बोलने का सिर्फ ये मकसद होता है ना, कुछ ऐसा गोल कर लो, ऐसा दागी बना लो कि परीक्षा के समय जब पन्ना पलटो ना, तो तुमको दिख जाए कम से कम, दूर से फोकस मारे। कितना पन्ना तो अभी पिछला 7-8 क्लासेस में ही भर गया हम लोगों का। सो जस्ट राइट इट एट द टॉप ऑफ द पेज। 3 नंबर्स आर सेड टू बी इन एपी इफ, लिखो 3 नंबर्स आर, लिखो ना जी, 3 numbers are said to be in AP if twice of middle equal to first plus last, twice of middle equal to first plus last, symbolically हम लिख दिए, ठीक है। twice of middle equal to first plus last। 3 numbers are said to be in GP, 3 numbers are said to be in GP if square of middle equal to first into last, square of middle equal to first into last। एक बार फिर से, 3 numbers are said to be in AP if twice of middle equal to first plus last, twice of middle equal to first plus last। 3 numbers are said to be in GP if square of middle equal to first into last, ठीक है। ये नोट कर लो, अब एक बार साइड में सुन लो। AP में है मान लो, ठीक है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा ना। टर्म 2 माइनस टर्म 1 कैसे होता है, 2 मान लो, 4 जोड़ दिए 6, 4 जोड़ दिए 10, तो T2 माइनस T1 कितना का डिफरेंस आया, 4 का। T3 माइनस T2 4 का, तो डिफरेंस सेम है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। B एक तरफ ले गए और C एक तरफ ले गए, तो वही वहां लिखवा दिए हैं। तो तुमको अल्टीमेटली ये याद रखना है, क्लास 12 में 11th क्लास का बच्चा कैसे पढ़ाते थे कि ABC आर ने AP इफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तुम लोग को ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग को डायरेक्ट वो याद करा दिए, ठीक है। चलो आते हैं GP। 2 मान लो, 5 10 और मान लो 5 50। 3 numbers are said to be in GP if T2 by T1 equal to T3 by T2। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आया T2 by T1 10 by 2 5 इंटू है 50 by 10 5 इंटू है, तो T2 by T1 इक्वल टू T3 by T2, B स्क्वायर इक्वल टू AC, वही वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से आया वो बस एक बार हल्का सा कान में डाल दिए, दिमाग में डाल दिए कि हाँ ऐसे होता है। बाकी 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया था, अभी बस याद हो गया। ओके, चलिए भूल जाइए। ये देखकर समझ में आ गया, लिखते जाओ कि ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, ठीक है। चलो जी किंगर, अब कुछ तुम बोलो। सर क्या बोले, मतलब किस सेंस में बोले, ये यूज हो जाए ऐसा ऑपरेशन बोलना, ठीक है। ये यूज हो जाए ऐसा ऑपरेशन बोलना।
तो सर हाँ बोलो, इसको पकड़ो जोड़ दो तो माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस कॉमन निकल जाएगा तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा और अल्फा प्लस गामा की जगह 2 बीटा लिख देंगे। ठीक बोले हो किंगर? क्यों ऐसा बोले सर? ये आप बोले ना इसका यूज करना होगा तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 करते हैं। ठीक है, इसको पकड़ो जोड़ दो तो 2x माइनस 4, इसको पकड़ो जोड़ दो 2x माइनस 6, इसको पकड़ो जोड़ दो 2x माइनस अल्फा माइनस गामा। ठीक है, बाकी जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं अनचेंज्ड 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 हो गया। ठीक, 2 निकल तो नहीं रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। 2x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 1, 2x माइनस 6, x माइनस 3, x माइनस 2, 2x माइनस में यहाँ अल्फा प्लस गामा किए, बस हम यही बोलना चाह रहे थे। इतना जो जल्दी में ये वाला थर्ड वाला स्टेप लिखे ना, आप आराम से लिखो, मेरे को ये स्टेप ला कर दिखाना था। माइनस माइनस कॉमन, अल्फा प्लस गामा आ गया और अल्फा प्लस गामा के जगह पे 2 बीटा यहाँ लिख देंगे। 2 कॉमन तो x माइनस बीटा पकड़ो घटा दो। ठीक है, कमन डू इट, आराम से करिए, आराम से, मतलब सो के मत करिए। हम जल्दी कर दिए हैं, तुम अपना टाइम लेकर करो, बोलने का मेरा ये मतलब था। 2x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 1, 2x माइनस 6, x माइनस 3, x माइनस 2, 2x माइनस यहाँ बीटा आ गया, बस हम ये बोलना चाह रहे थे। 2x माइनस बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा की जगह पे बीटा आ गया, ये बोलना चाह रहे थे। एंड दिस इज x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, चलो अब बच्चे को भी पता है, बच्चे को भी पता है, मतलब इस चैप्टर में जो बच्चे हैं अभी भी, उनको भी पता है कि करना क्या है। इसको पकड़ो घटा दो, डबल करके घटाओ, क्योंकि यहाँ पहुंच के 0 हो जाएगा। टारगेट में ये है, पर करना तो पूरे के लिए ना। तो ρ1 टेंड्स टू ρ1 माइनस दुगना ऑफ ρ2 माइनस दुगना ऑफ ρ2 डबल ऑफ ρ2। तो 2x और 2 बीटा 0 दे देगा ना, मतलब कुछ भी नहीं किया, बड़ा ऑर्डिनरी सा काम किया ना। ये सब तो अब आदत हो गया है। ठीक है, और हम ये बात बोले थे ना कि हम R1 हैं, अगर हम अपना दुगना तिगना हो गए तो फिर कोई मेरे में नहीं आ सकता है। हाँ, अगर हम R1 है तो कोई और तिगना दुगना होकर मेरे में आ सकता है, बोले ना ये चीज। चलो इसको करो डबल 2x घटा दो, इसको करो डबल -4 घटा दो 0। अरे 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 अरे, इसको करो डबल 2x घटा दो 0, इसको करो डबल -x घटा दो। अरे 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 हो गया। इसको करो डबल 2x घटा दो 0, डबल 2 बीटा घटा दो 0। अरे 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 अरे, when all the elements of a row or column are 0, then the value of determinant is 0। ठीक है, बातें याद हैं? तीनों 0 तो 0 क्यों? क्योंकि इधर से एक्सपांड करेंगे। रिवीजन क्लास चल रहा है, नॉर्मल क्लास चलता था तो एक्सपांड करके समझाते थे कि देखो बाबू एक्सपांड करोगे तो होना ही है 0। ठीक है, ओके ठीक है। तो सिर्फ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। ठीक है, चलिए वी आर डूइंग बी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी कर रहे हैं, एक्सरसाइज बी कर रहे हैं। ठीक है, बी का 32 नंबर करवाए हैं, टिक लगा लेना। अरे ये क्या हो गया? बी एक्सरसाइज करा रहे हैं, टिक लगा लेना, एक्सरसाइज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पर
किसी ने कभी मेरे को पूछा था, शायद जगनानी ने, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, वो कभी पूछा था तो हम बोल तो दिए थे ऐसे कर लो, इस वजह से करवा रहे हैं, अदरवाइज ये सब का तुम लोग को आदत हो गया है। जो पिछला 2-3 क्लासेस किए होंगे, बुद्धि चलने लगा होगा कि ट्राई करते हैं 2 जीरोस लाने का या 1 लाने का, बाकी आपको एक्सपीरियंस बनाते बनाते हो गया। हम टारगेट करते हैं इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो, तो 0 तो आएगा कम से कम, ठीक है, बाकी जगह नहीं आए, बाकी जगह देखा जाएगा। या फिर सबको ऊपर फेंक देते हैं, ऊपर फेंक देते ऊपर फेंक देते, तो डबल हो जाएगा, इनफैक्ट ऊपर ही फेंक देते हैं। सब में 2 2 2 2 कॉमन, हाँ वही करते हैं। चलो इसको पकड़ो जोड़ दो, इसको पकड़ो जोड़ दो, तो परिवर्तन R1 में लाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 लाते हैं, तो सभी चीज डबल हो गया, 2 ठो ये, 2 ठो ये और 2 ठो ये। खुद समझ में आने लग जाता है आप लोगों को कि हाँ सही जा रहे हैं सर, है ना। बाकी जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, अनचेंज्ड 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 अनचेंज्ड, ठीक है। जस्ट टेक आउट 2 कॉमन, जस्ट टेक आउट 2 कॉमन, टेक आउट 2 कॉमन, टेक आउट 2 कॉमन, ठीक है, टेक आउट 2 कॉमन। वी कैन टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम अ रो और अ कॉलम, पढ़े हो ना। तो 4 लाना था बाहर, 2 तो आ गया। अब इसको पकड़ो घटा दो 0, ये घटा दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर उसको उसमें घटा देना, हाँ ठीक है, चलो वही करते हैं। इसको पकड़ो घटा दो करते हैं ना, हाँ ठीक है वही करते हैं, 0 आ जाएगा ना। मतलब इस क्वेश्चन में भी हम बस रैंडम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास मतलब क्या, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन से नहीं बोलते हैं कि अरे कोई नियम कानून नहीं है जी, जो हमको ठीक लग रहा है बस कर रहे हैं, बनते चल जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। टारगेट में इसको लेना है तो ये दोनों जोड़कर घटाओ, यहाँ 0 आएगा, और अगर इसको चाहिए तो इसको घटाओ। लेट मी मेक दिस वन एज द टारगेट, पर ये है किसमें, रो 1 में, तो रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2। तो ये जब घटेगा तो सी स्क्वायर बचेगा, ये जब घटेगा तो 0 बचेगा, ये जब घटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बाकी जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन, हो गया। 1 0 और आता ना तो मजा आ जाता। इसको यहां घटाओ 0, ये तो नहीं होगा, फिर ये घटेगा, 1 0 यहां आ जाएगा, पर छुपाएंगे दिस इनटू दिस। ये बड़ा कैलकुलेशन इसी में होने वाला है ना, फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस। इनमें से कोई अगर हम रिड्यूस कर पाते, ये कर पाएंगे, अगर ये घट जाए, ये घट जाए, हाँ ठीक है वही करते हैं। तो हम परिवर्तन क्या सोचे, हम एक बार फिर से बता रहे हैं, हम एक्सपैंड करने वाले हैं, तो इसको लिखो, तो छुपाओ छुपाओ करेंगे, तो वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस, वी विल डू ना। तो ये 2 ब्रैकेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई है ना, तो ट्राई करो इसको छोटा करने का या इसको छोटा करने का। हमको लगता है हम ये छोटा कर पाएंगे, हमको ऐसा लग रहा है ये छोटा कर पाएंगे। तो ये है किस में, रो 3 में, रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 1 करके देखो, ये छोटा कर पाएंगे ना, बस मेरा वही मकसद है। और फिर एक्सपैंड तो करना ही है। 1 0 आ गया है, लगातार में एक और 0 आ जाता, लगातार में एक लाइन में 2 0 आ जाने से बेटर होता है, एक लाइन में 2 0 आने से। तो चलो परिवर्तन रो 3 में लाओ, इसको पकड़ो घटा दो 0, इसको पकड़ो घटा दो अनचेंज। किंगर देख लो जी, इसको नीचे घटाए ना तो यहाँ 0 आ गया, ये ऊपर जाता तो 0 तब भी आता, ये ऊपर जाता तो 0 तब भी आता, लेकिन ये यहाँ पे माइनस को गड़बड़ा देता है, मतलब 0 को गड़बड़ा देता, आई वुड हैव गॉट माइनस सी स्क्वायर। ये चीज ये मना करते हैं कि जो सुधर गया है वो नहीं गड़बड़ाना चाहिए, इसको यहाँ लाके घटा, यू विल गेट अ 0। अगर ऊपर गया 0 तो आ रहा था, पर ये गड़बड़ा जाता ना, तो यही चीज को हम ध्यान रखने बोलते हैं कि रो 3 को बना दो कि रो 1 को बना दो। अगर रो 1 को बनाओगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना। चलो ये इसमें घट गया और ये इसमें घट गया, बी स्क्वायर। सी आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस वन ना, यही सोच रहे थे ना हम कि इसको छोटा करेंगे, हो गया। और भी कुछ छोटा कर दे क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। अनचेंज्ड 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 अनचेंज्ड, ठीक है। चलो कर देते हैं अब एक्सपैंडिंग, और टाइम नहीं लगाएंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 कर देते हैं। सी स्क्वायर लगाएं ब्रैकेट, फिर 0 प्लस माइनस प्लस होता है ना, प्लस माइनस प्लस करते हैं,
तो छुपाओ छुपाओ बोलते थे ना, ये छुप गया, फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस। तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी टू सी टू होगा, माइनस बी टू सी टू होगा। और फिर इधर छुपाओ छुपाओ, तो फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस, बी टू सी टू माइनस 0, 2 बाहर है याद रखना। सो गेटिंग सी स्क्वायर b2c2 प्लस a2b2 माइनस b2c2। सी स्क्वायर के साथ इन लोग है ना, तो ये करली बना देते हैं, ठीक है। प्लस b2c2 गया, और क्या गया, ये क्या हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे सर वो कैसे कटेगा, पगला ऐसा बात कर रहे हैं आप, वो नहीं कटेगा। सी स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना वो इतना में है, ये अलग है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग है, तब तो और नहीं होगा। तो रुको हम फिर से एक्सपांड करते हैं। सी स्क्वायर लिखो, ब्रैकेट बनाओ। तो फर्स्ट वी डू दिस b2c2 प्लस a2b2 माइनस b2c2। अच्छा ये यहीं कट रहा था, प्लस माइनस और फिर प्लस a स्क्वायर लिखकर ब्रैकेट बनाओ, b2c2 माइनस 0। तो यहाँ आ गया सी स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पूरा में 2 इंटू है, तो ये पूरा में 2 इंटू है, 2 ठो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, मतलब 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। दिक्कत यहाँ पे हो रहा था एक्सपांशन के समय। तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हम क्यों कराए थे। ये क्वेश्चन को जगनानी ने कभी पूछा था डाउट में, 4a2b2c2 वाला, और इसमें भी हम कुछ खास स्टेप नहीं किए हैं। बोलते हैं ना कि बस टहल रहे हैं, टहलते टहलते पहुंच गए, कुछ भी किए, कहीं पे भी किसी को भी टारगेट में लिए, जो हमको ठीक लगा, जब जैसा ठीक लगा। हो सकता है आपने कुछ और किया होगा, आपको कोई और चीज पहले टारगेट में दिखा होगा, आप उसको टारगेट में ले लिए होंगे। कोई भी तरह से, किसी भी तरह से आप पहुंच ही जाइएगा। बी एक्सरसाइज में अब हम और सवाल नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम नंबर्स बोल रहे हैं। एक बार मार्क लगा लो, कम से कम उन सवालों को जरूर करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, लिखते जाओ। 18 20 21 18 20 21 23 24 31 30 28 29। इतना बोलने का मतलब है तुम लोग भी अपने हिसाब से ही करना, पर इतना जरूर छोड़ना नहीं। 18 20 21 23 24 28 29 30 31। अब बुक्स को लेके डिफरेंस है, अगर तुम मैसेज में बोलोगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे। देख लो मैच कर रहा है कि नहीं, सवालों को ढूंढ लो। मिल गया ठीक है। एंड एक और बात बोलना चाहेंगे, अब इतना कैलिबर आ गया है ना ए एक्सरसाइज एंड उसके पूरे एग्जाम्पल्स बनाने के बाद, कि बी के सवाल अब थोड़ा मोड़ा छोड़ छोड़ के बनाने से चलेगा। छोड़ छोड़ के का मतलब है तुमको प्रश्न देखकर समझ में आ गया, अबे इसको इसमें घटाएंगे ऐसे हो जाएगा, अबे इसको इसमें करेंगे हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा, इससे कॉमन निकालेंगे हो जाएगा, तो वो कैलिबर आ गया होगा। बट फिर भी मैंने एक लिस्ट दे दिया कि इनको तो मत ही छोड़ना, आई रिपीट माई लाइन, ए एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स बनाने के बाद एक कैलिबर आ गया है कि बी
तुम पढ़कर ही पार कर लोगे कि ये ऐसे होगा, R1 निकाल लो कॉमन, R1 से निकाल लो, R2 माइनस R3 कर लो। पर फिर भी मैंने एक लिस्ट दे दिया है क्योंकि इतना वक्त अब नहीं है कि हम और भी एक्सरसाइज भी पूरा बना सके। तुम लोग हमको मैसेज करके बोलोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, तो हम करवा देंगे, वो अलग चीज है। कमिंग टू सी एक्सरसाइज, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1 का कोई भी ले लेते हैं, 5वां ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are this, this and this. Find the area of triangle whose vertices are this, this and this. Area of triangle find करो whose vertices are this, this and this. Area of triangle एक चैप्टर है वेक्टर्स, वेक्टर VECTORS, वेक्टर्स चैप्टर में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। मतलब जिस दिन तुम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होगे ना, उस दिन हम लोग बोलकर भेजते हैं कि देखो जी एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम थोड़ा होश में बनाना, वेक्टर से तुमको आसान लग रहा है कि डिटर्मिनेंट से आसान लग रहा है, ये बोलकर भेजते हैं। एक साल ऐसा हुआ भी था क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसके साथ कुछ और भी था। तो हम लोगों ने जब पेपर डिस्कस किया बोर्ड के बाद, जब आते हैं इंस्टीट्यूट सेम डे पेपर देकर घर नहीं जाते, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट आ जाते हैं 2:30 बजे, तो हम लोगों ने डिस्कस करते करते बोला था कि ये डिटर्मिनेंट से बनाते तो बहुत आराम से बनता, ऐसा कुछ हुआ था। बच्चा उसको वेक्टर से बनाया था। एनीवेज, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? अब देखो तुमको समझ में आएगा कि हाँ सर रिविजन क्लास का फायदा तो है। याद नहीं आ रहा है सर, पर आप एक बार बोल दीजिए ना, याद आ जाएगा। हाफ होता था x1, y1 होता था, x1, y1। हाँ सर याद आ गया। x2, y2 होता था, और ये वाला x3, y3 होता था। और फिर क्या होता था? फिर 1, 1, 1 होता था। गेटिंग ना? याद आ गया ना? चलो भर दो, भरो। 1, 1 x1, y1, 2, 7 और फिर ये 10, 8 और 1, 1, 1। अब 1, 1, 1 का क्या फायदा जी? रैंचो पता है ना? इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। सर ऐसे क्यों किया आप? आपको यहाँ नहीं दिख रहा था, अंधे हैं आप? नहीं, मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है। राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग 1, 1 ना। मान लो 1, 10 रहता तो तब तो नहीं ना होता, इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस वन, क्योंकि तुम कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, मान लो यहाँ 10 रहता है, यहाँ पे 55.5 रहता, लेकिन 1, 1, 1 तो रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि तो फॉर्मूला में ही है। द फॉर्मूला सेज 1, 1, 1, द फॉर्मूला सेज 1, 1, 1, द फॉर्मूला सेज 1, 1, 1। तो चलो R1 में परिवर्तन लाओ, R1 माइनस R2 एंड हरितिमा एक साथ 2 स्टेप लिख रहे हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। और अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड लगा लेना, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड लगा देना। इसको इसमें घटाएं, 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 इसको इसमें घटाएं। ठीक है, लास्ट वाला 10, 8, 1, 10, 8, 1 रह गया। नाउ यू एक्सपैंड इट, नाउ यू एक्सपैंड इट। जैसे नॉर्मल एक्सपैंड करते हो, C3 से एक्सपैंड करो तो बेटर होगा। एक्सपैंडिंग अलोंग C3, एक्सपैंड अलोंग C3, हाफ लिखकर ब्रैकेट बनाओ, 0 माइनस 0 प्लस 1 लिखकर कर ली। ऐसे किया, ऐसे किया, 1 माइनस 48। छुपाते थे ना, फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस। करिए, आराम से कीजिए। मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। टेक योर टाइम, डू इट, टेक योर टाइम, डू इट, टेक योर टाइम एंड डू इट। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट। 23.5 है, 23.5, 46, 47। हाँ ठीक है, 23.5 मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 23.5 ही तो होगा। हाँ ठीक है, करो, आराम से करो। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपने क्या कर दिया? उसका मॉड्यूलस ले लिया। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपने मॉड्यूलस ले लिया।
चलिए अब तो ठीक है ना, टाइम मिल गया, आराम से किए। हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंशन हमने जल्दी जल्दी में कर दिया, पर ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तुम एरिया निकालना, लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 बिंदु है, ट्राइंगल का एरिया कुछ तो निकलेगा, थोड़ा सा और पास आ गया, एरिया कुछ तो निकलेगा, थोड़ा सा और पास आ गया, एरिया कुछ तो निकलेगा, एकदम पास आ गया, एरिया कुछ तो निकलेगा, एकदम इसके ऊपर चढ़ गया। अब बोलो एरिया निकलेगा, ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा क्या? थोड़ा सा ऊपर चला गया, एरिया कुछ तो निकलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर आके चढ़ गया, एकदम ऊपर में चढ़ गया, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया कुछ भी नहीं निकलेगा। Did you get the thing? तो आप अपना आराम से एरिया निकालिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, एरिया निकालिए। तो सर शुरू में ट्राइंगल का फोटो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तुम ट्राइंगल का फोटो बना के चलो, तुमको थोड़ी पता है कि एरिया 0 आएगा कि नहीं। तुमको तो बोला है चेक इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अच्छा प्रूफ दैट रहेगा तो मत बना ट्राइंगल का फोटो, फॉर्मूला में बैठा देना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से हो जाएगा, चेक इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चेक नहीं है, प्रूफ दैट है। ट्राइंगल का फोटो मत बनाना, ट्राइंगल का फोटो मत बनाना, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाना, ठीक। अब हमको कराना है सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, लेकिन हम 6 करवाएंगे। सर आप चीटिंग कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं? हाँ हम आंसर देख रहे हैं, कुछ कारण है। 6 नंबर क्यों करवा रहे हैं? आई हैव टू शो यू समथिंग। फाइंड के इफ द एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड के इफ द एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड के if the area is 35 square units। 2, -6, 5, 4, k, 4, 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। फाइंड के इफ द एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। ये जानबूझ के करा रहे हैं और आंसर हम देख लिए हैं जानबूझ के। कुछ है ऐसा जिसके कारण मैं ये सवाल करा रहा हूं और कुछ है ऐसा जिसकी वजह से मैंने आंसर देख रखा है पहले से ही, जानबूझ के हम आंसर देख लिए हैं, ठीक है। चलो एरिया दिया 35, तो भैया एरिया दिया है मतलब ये डिटरमिनेंटवा दिया है 35। एरिया का फॉर्मूला इस चैप्टर में L इंटू बी थोड़ी होता है कि एरिया इक्वल टू 35 इम्प्लाई L इंटू बी इक्वल टू 35, ऐसा थोड़ी होता है। एरिया इक्वल टू 35 इम्प्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 35, ऐसा थोड़ी होता है। इम्प्लाई द डिटरमिनेंट इज 35, इम्प्लाई द डिटरमिनेंट इज 35। 2, -6, 2, -6, 5, 4, k, 4, and then 1, 1, 1. This is the formula, na? What is the formula? x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1. This is the formula, ना? बाहर हाफ होता है, हाफ को उधर फेंक दो 70 बन जाएगा 70, हाफ को उधर फेंक दो 70 बन जाएगा 70, हाफ को उधर फेंक दो तो बन गया 70। एंड साथ ही साथ एक काम और कर ही लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में करें, कर लेते हैं। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। ρ1 टेंड्स टू ρ1 माइनस ρ2 एंड हरितिमा ρ2 टेंड्स टू ρ2 माइनस ρ3 कर रहे हैं, एक साथ दो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ρ2 टेंड्स टू ρ2 माइनस ρ3 कर रहे हैं। चलिए इसको पकड़ो घटा दो -3, इसको पकड़ो घटा दो -10, इसको पकड़ो घटा दो 0, इसको पकड़ो घटा दो 5 - k, इसको पकड़ो घटा दो 0, इसको पकड़ो घटा दो 0, ये k, ये 4, ये 1। एक्सपैंड करने का वक्त आ गया जी रांचो। हाँ सर 2 to 0 एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंडिंग अलोंग C3, एक्सपैंडिंग अलोंग C3। इधर से तो साइन सिस्टम क्या है, ये है ना साइन सिस्टम। +0 लिखो, ब्रैकेट बनाओ कि कोई जरूरत नहीं है। -0 लिखो, ब्रैकेट बनाओ कि कोई जरूरत नहीं है। +1 लिखो और ब्रैकेट बनाओ, और ये पूरा करली में है ना, इनफैक्ट इसको करली में रखते हैं ना, ये पूरा रेक्टेंगल में, इसको करली में रखते हैं पूरा रेक्टेंगल में इक्वल टू 70।
चलो अब बोलते थे ना छुपा दो छुपा दो, तो ये छुपा दो. फर्स्ट वी डू दिस 0 माइनस वी डू दिस, तो माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस 10 इंटू 5 माइनस के, ठीक है ना. फर्स्ट वी डू दिस 0 माइनस प्लस 10 इंटू 5 माइनस के. नाउ जस्ट सॉल्व इट. गेटिंग 10 5 माइनस के इक्वल टू 70. स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना, खास करके वो लोग जिनको क्लास 11 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है. बहुत ध्यान से सुनना. 2 मिनट बोलेंगे, 2 बातें. इसका आंसर क्या होता है बताओ, और इसका आंसर क्या होता है बताओ. इसका आंसर होता है x इक्वल टू प्लस माइनस 2, पर इसका आंसर सिर्फ 2 होता है. सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, बचपन वाली मीस रूट 4 को बोली थी प्लस माइनस 2. नहीं, ये तुम लोग गलत पढ़े हो या गलत समझे थे मीस की बात. वो अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रही थी जिस दिन, उस दिन लाइफ में तुम्हारा फर्स्ट टाइम ऐसा आया था कि स्क्वायर रूट निकाले थे और बोली थी 2 आंसर होगा. ऑर्डिनरी सिचुएशन में तुमको रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट इज ऑलवेज अ मॉड्यूलस वैल्यू. ठीक है, तुम बचपन से नॉर्मल रूट 4 2 पढ़ते आए. जीवन में एक अचानक से एक ऐसा दिन आया जब पता चला कि अब से हम लोग रूट को प्लस माइनस में लिखेंगे. अब से ऐसा लाइफ में कोई दिन आया था. ध्यान करो, उसी दिन को थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाओ. वो दिन अलजेब्रा पढ़ रहे थे तुम. नॉर्मल अरिथमेटिक में मॉड होता है. पहली बात मैंने बोल दिया, रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ मॉड्यूलस वैल्यू. दूसरी बात, क्यों ये प्लस माइनस 2 होता है. कोई चीज का स्क्वायर 4 है, या तो यहां पे प्लस 2 रहा होगा, पॉसिबिलिटी है, या तो यहां पे माइनस 2 रहा होगा, पॉसिबिलिटी है. इसीलिए 2 पॉसिबल आंसर देते हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का 2 पॉसिबल आंसर देते हैं. आइदर और करके 2 पॉसिबल आंसर देते हैं, याद रखना. और ये चीज जब क्यूब हो जाता, ऐसा 4 का तो क्यूब होगा नहीं, तो 3 पॉसिबल आंसर्स आता. डिग्री 4 रहेगा तो 4 पॉसिबल आंसर, डिग्री 2 रहेगा तो 2 पॉसिबल आंसर. मैं अपने सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं. तुम बचपन में रूट 4 को 2 पढ़ते थे. जिस दिन पहली बार बोला गया था, मीस बोली थी कि नाउ वी विल राइट प्लस माइनस, याद करो उस दिन पे थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाओ. उस दिन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे. या तो यहां पे रहा होगा प्लस 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, या तो यहां पे रहा होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4. गेटिंग? ओके, कमिंग बैक. चलिए आगे सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है. तुमको मास्टर नहीं सर बोला है कि कोई चीज का मॉड्यूलस करने पे नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है. और अगर पॉजिटिव रहा सर तो, अरे तो का तो 5 का 5 रहेगा. पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, ओके. ये मास्टर बोला था. मतलब मॉड्यूलस पंडाल की तरह, छत में पंडाल लगाए हैं. पार्टी हो रहा है तो छत में पंडाल लगाना पड़ेगा ना. बारिश हुआ तो पंडाल का पैसा वसूल, और बारिश नहीं हुआ तो भी पंडाल तो लगा के रखना होगा ना. अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया मॉड ने, और अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव 5 का पॉजिटिव 5 ही रहा. ठीक है, मान रहे हैं इस बात को? ओके. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड पे तुमको ये लिखा हुआ मिला, बताओ यहां क्या है. सर 5 है, नहीं -5, नहीं 5, नहीं -5, नहीं 5, नहीं -5. या तो रहा होगा +5, और वो +5 का मॉड 5 दिया है. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. या तो रहा होगा -5, और -5 का मॉड इज 5. बुझा गया? मतलब 11वीं कक्षा में मैंने बताया था, जब कभी भी कुछ अननोन्स रहे, हमको नहीं पता, नहीं आई डोंट नो, हमको नहीं पता यहाँ पे क्या है, नो आई डोंट नो यहाँ क्या है, यहाँ जो भी है 5 से घटा है फिर 10 से गुना हुआ है, तो हो सकता है 70 दिया होगा, और 70 का मॉड 70 हो गया. हाँ ठीक है. आई डोंट नो कि कुछ ऐसा है कि 5 से घटने पे 10 से इंटू हुआ तो -70 दे रहा था, -70 का मॉड 70 हो गया.
या फिर के कुछ ऐसा था कि 5 से घटने पे 10 पे गुना होने पे 70 ही दे रहा था, तो 70 का मॉड 70 ही हो गया, तो हमको थोड़ी पता, नो आई डोंट नो, हमको थोड़ी पता कि क्या है ये, आई डोंट नो। सो पॉसिबिलिटी लिखते हैं, या तो ये पूरा चीज 70 ही दिया होगा, या तो ये पूरा चीज अंदर में -70 रहा होगा, और वो -70 के कारण के क्या है वो पता कर लो। ये -70 कब आ रहा था? व्हेन वाज द आउटकम -70? when k was 12। देखो 12 डाल के देखो, 5 - 12, 5 - 12 -7, -17 से -70। तो हम लोग ने आउटकम को समझा कि अगर -70 रहा होगा या तो -70 रहा होगा तो के 12 के कारण -70 आया, और अगर मान लो प्लस ही 70 आया है तो के -2 रहा। -2 डाल के देखो, 5 - -2 7, 17 से 70। समझ में आ गया? पूरे भाषण को समराइज करो रांचो तुम। अरे सर मॉड रहेगा ना, पहले जितना सिंप्लीफाई होता कर लेंगे, लास्ट में जो आंसरवा रहेगा ना मॉड के अंदर, उसको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। रीडिफाइन द मॉड बोलते हैं इसको। 11th क्लास में पढ़ाए थे सर, हम लोग पढ़े थे। कब है पांडे? पढ़ा था ना? 300 बोल, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना? मॉड के अंदर वाला चीज या तो +70 या तो मॉड के अंदर वाला चीज -70। चलो जी 300 तुम बोलो। अहे y - y1 = m। अरे टैंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हो रे भाई, तुम क्या क्या बोलने लगे हो? ओ सॉरी सर तुम चालू हो जाते हो टैंजेंट नॉर्मल नहीं, y - y1 = mx - x1। टैंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हो। मॉडुलस कैसे होता है बताओ? या तो रहा होगा +70 या तो रहा होगा -70। हो सकता है कि कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था जिसके कारण 70 ही आ रहा था, या कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था कि अंदर में आ रहा था -70 पर -70 कोई डंटा ने बना दिया +70, तो अंदर क्या रहा था? 12 रहा होगा। 12 के रहने के कारण ये -70 दे रहा था। सो हरितिमा यू जस्ट टेल मी, क्यों इस प्रश्न को करवाया मैंने? सर ये वो प्रश्न है जिसमें एरिया दिया रहेगा और कुछ मिसिंग चीज के पता करना है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल में कुछ मिसिंग पता करना है, और वो मिसिंग चीज 2 पॉसिबल आंसर हो सकता है। गुड। एक बार फिर से इस बात को पांडे जी आप बताइए कि क्यों करवाया इस सवाल को मैंने। अरे सर अरे बोल तो दी, हरितिमा तो बोली थी सर। अरे आप बोलिए ना पांडे जी, आप बोलते तो अच्छा लगता है ना। सर एरिया देबल है, ठीक है ना? एरिया देबल है। अब हमको नहीं पता वर्टेक्सवा कैसा होगा, वर्टेक्सवा मिसिंग था, के में था, तो हमको नहीं पता कैसा रहा होगा। तो वो क्या रहा होगा उसको पता करने का 2 पॉसिबिलिटी लेके चले। मॉड के अंदर या तो नेगेटिव, के कुछ ऐसा रहा होगा कि नेगेटिव आंसर आ रहा था, के कुछ ऐसा रहा होगा कि पॉजिटिव आंसर आ रहा था। बाकी कोलिनियर वाला तो एरिया 0 करके बन जाएगा, कोलिनियर वाला क्वेश्चन एरिया = 0 करके बन जाएगा। 8 नंबर पे आ रहे हैं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन में क्या है ना, कुछ प्रूफ दैट है, ठीक है? अब बोल रहे हैं इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेकिन फिर भी हम ट्राइंगल बना रहे हैं। दिक्कत क्या है? एरिया = 0 लिखकर बना लेंगे, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो प्रूव करिए इतना, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो प्रूव करिए इतना, पॉइंट्स आर कोलिनियर तो प्रूव कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 0 है। सो हाफ डिटर्मिनेंट 0 इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ ठीक है, ट्राइंगल बनाए तो क्या दिक्कत है? वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ट्राइंगल। कोई बच्चा ऐसे बना रहा है, कोई बच्चा मान लो बी लिखा, बीच में ए लिखा और फिर सी लिखा, वो बच्चा भी सही है, ये बच्चा भी सही है। चलो a, 0, 0, b, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है? चलो एक्सपांड करना है तो करो, या पहले इसको पकड़ो घटा दो, कर लो। 2 शून्य आ जाएगा तो आसान पड़ेगा ना। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो।
R1 में परिवर्तन लाओ, R1 माइनस R2 एंड हरितिमा एक साथ दो ठो कर रहे हैं, देखिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, एक साथ दो ठो परिवर्तन किए, ठीक है। इसको पकड़ो घटा दो A, इसको पकड़ो घटा दो माइनस B। ओह शिट, कितना सुंदर था जीरो और हम गड़बड़ कर दिए उसको। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग को इधर जीरो मिल रहा है ना, बेनिफिट है। किंगर अब नाराज हो गया कि आप खुद बोलते हैं डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे किंगर थोड़ा सा चतुराई से काम करो, ठीक है डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा इधर तो हो रहा है, लगातार में जीरो आ रहा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, लगातार जीरो वाला ना। अरे सर आप समझ नहीं रहे मेरा बात, यहाँ जीरो आप डिस्टर्ब कर दिए ना। अरे हाँ किंगर हम तुम रही बात समझ रहे हैं, यहाँ जीरो डिस्टर्ब किए पर यहाँ लगातार जीरो आया, उसका फायदा नहीं हो रहा है। लगातार फायदेमंद होता है सर, क्या बात कर रहे हो, जितना देर से तुम पढ़ रहे हो तुमको कुछ नहीं पता है, बना के देखो। इसको पकड़ो घटा दो, अलग सर ये भी आप डिस्टर्ब कर दिए, बताइए। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो, लगातार हुआ ना रे बाबू, लगातार में करो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 3 C3 एक्सपैंडिंग अलोंग C3, एक्सपैंडिंग अलोंग C3, expanding along C3, expanding along C3 से एक्सपैंड करो। साइन सिस्टम क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इधर वाला देखो प्लस जीरो लिखो ब्रैकेट बनाओ कि छोड़िए ना, माइनस जीरो लिखो ब्रैकेट बनाओ कि छोड़िए ना, प्लस 1 लिखो और ब्रैकेट बनाओ, ये पूरा कर ली है और फिर इक्वल टू 0 है। चलो बनाओ, फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या आज, लिटिल फास्ट है। अरे पढ़ाया हुआ चीज है ना बाबू, कुछ कंसेप्ट नया नहीं ना देना है, इसलिए फटाफट करवा दे रहे हैं। करो करो करो, छुपाए तो फर्स्ट वी डू दिस A B माइनस 1 माइनस B, फर्स्ट वी डू दिस A B माइनस 1 माइनस B। एक्सपैंड करने आता है ना सबको, तो आपका आ रहा है ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको नीचे भेज दिए, 1 इक्वल टू ए के नीचे भी गया और बी के नीचे भी गया, दोनों के नीचे गया। सो 1 इज इक्वल टू 1/, इतना और 1/, इतना, हेंस प्रूव्ड हो गया ना। जो लोग सीबीएसई बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा ये सवाल RS अग्रवाल ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हुआ करता था। उन लोग डिटरमिनेंट से नहीं बनाता है, उन लोग कुछ और चीज से बनाता था। एक का 4 मतलब इस 3 और इस 4 12 वो बनेगा, हमको ये बताना था। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। ओके गॉट द आंसर। तो एरिया इक्वल टू 0 लिखे और बढ़ते बढ़ते जो प्रूव करना था कर लिए। क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये क्वेश्चन था RS अग्रवाल में, ठीक है। 6C एक्सरसाइज खत्म हुआ, अब आ रहे हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक है। 6C का एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं 6 नंबर एग्जाम्पल। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक बार फिर से तुम लोग को खुद एहसास होता है कि अच्छा हुआ रिवीजन हो रहा है, ये बात तो हमको याद ही नहीं था, हम भूल गए थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट। क्वेश्चन में लिख दिया है यूजिंग डिटरमिनेंट, मतलब अपना 300 रहता तो अभी फिर बोलता भाई y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैसे 300 गलत नहीं बोल रहा है, पहले स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप निकल जाएगा। और स्लोप निकलने के बाद साचा बोलो, साचा वही y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये गलत नहीं है, ये लड़का बोल सही रहा है, एकदम सही है, पर क्वेश्चन में मेंशन है यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो जी कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ये दोनों बिंदु का इक्वेशन निकालना है। अंग्रेजी लिखो, लेट अस टेक एनी पॉइंट से x, y ऑन द लाइन। लेट अस टेक एनी पॉइंट से x, y ऑन द लाइन।
लिखो लिखो लिखो, चेक कर रहे, 3 6 है ना, हाँ 3 6 1 2, हाँ। लेट अस टेक एनी पॉइंट से x, y ऑन द लाइन, लिखो लेट अस टेक एनी पॉइंट से 3 x, y ऑन द लाइन, लिख लिया? ओके। अब देखो कंसेप्ट क्या है, हमको ए बी का इक्वेशन निकालना है। हम ए बी के ऊपर कोई भी बिंदु ले लिए तो क्लियरली एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल 0 होगा ना, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल 0 होगा ना, क्योंकि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है। मान लो ऐसे रहता, सी थोड़ा सा ऊपर रहता तो कुछ तो एरिया निकलता। सी मान लो यहां रहता तो कुछ तो एरिया निकलता। सी मान लो यहां रहता तो कुछ तो एरिया निकलेगा, लेकिन सी इसके ऊपर चढ़ गया, आके सी इसके ऊपर आके चढ़ गया है तो एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर ये तो उसके ऊपर आके चढ़ गया है, कैसे निकलेगा एरिया? गॉट द कंसेप्ट? बस वही कंसेप्ट लगा रहे हैं। मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ अ लाइन, सॉरी इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हम लोग एक बिंदु ले रहे हैं और इस बिंदु को लेने से एरिया 0 होगा। अब एरिया 0 लिख कर बढ़ो और बढ़ते 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 जो इक्वेशन सॉर्ट ऑफ थिंग आ जाएगा वही एरिया, सॉरी वही इक्वेशन है। चलिए हाफ लिखो 1,2, ठीक है, x, y, ठीक है, 3,6 और 1 1 1। बढ़ो, एक्सपैंड करना, एक्सपैंड कर लो। और अगर मन है कि नहीं एक्सपैंड क्या करेंगे, एक्सपैंड से पहले शून्य बनाते हैं ना, इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। तो परिवर्तन किस में लाना चाहते हैं, देख लीजिए, परिवर्तन रो 1 में लाना चाहते हैं, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। चलिए करिए, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। चलो तो इसको पकड़ो घटा दो, तो 1 माइनस एक्स, इसको पकड़ो घटा दो 2 माइनस वाई, इसको पकड़ो घटा दो 0, इसको पकड़ो घटा दो x माइनस 3, इसको पकड़ो घटा दो y माइनस 6, इसको पकड़ो घटा दो 0, और ये हो गया 3 6 1। ठीक है, नाउ टू जस्ट एक्सपैंड द डिटरमिनेंट, एक्सपैंड करो और हाफ को उधर शून्य में समा दिए। ठीक है, एक्सपैंडिंग along C3. Children, come on, tell me the sign system. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस 0 लिखकर ब्रैकेट बना के इधर छोड़िए ना, फिर नेक्स्ट है माइनस 0 लिखकर ब्रैकेट बना के इधर छोड़िए ना, प्लस 1 लिखकर ब्रैकेट बनाओ और छुपाओ छुपाओ से करो, प्लस 1 लिखकर ब्रैकेट बनाओ, छुपा छुपा से करो। छुप गया, फर्स्ट वी डू दिस, माइनस वी डू दिस, तो 1 माइनस एक्स y माइनस 6 माइनस 2 माइनस वाई x माइनस 3। ठीक है, यू नो ना हाउ टू एक्सपैंड डिटरमिनेंट। हम बार बार बोल रहे हैं, रिवीजन क्लास चल रहा है इसलिए छुपाओ छुपा ये सब हम सिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ साथ साथ कर दे रहे हैं कि ताकि तुमको एक हिम्मत हो जाए कि भाई 6C तक पढ़ाई हो गया तो हम भी बना ले 6C तक, बस हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ये चीज बार बार बोल रहे हैं, रिवीजन क्लासेस में हम सिखा कुछ नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू डू द क्वेश्चंस। चलो घुस के गुना y माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 6x माइनस 2x प्लस 6 प्लस एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। उड़िंग 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 उड़िंग, और कुछ उड़िंग नहीं। 6 में से 2 गया 4x इक्वल टू 2y। So this is the equation of line. y equal to mx plus c नहीं है ना, mx plus c नहीं है, मतलब ये पक्का जानते हो लाइन कैसा है, ये है y equal to 2x, पढ़ाए थे ना। अच्छा, y equal to 2x भी रहे 3x भी रहे तो कैसे पहचानोगे कौन सा वाला है? 3x रहेगा ना सर, तो इसका एंगल बड़ा है, देखिए बड़ा है थीटा तो बड़ा है स्लोप, मतलब बड़ा है m, 3 बड़ा, छोटा है एंगल ये छोटा है एंगल तो छोटा है थीटा तो छोटा है tan थीटा छोटा, मतलब m छोटा, स्लोप छोटा। ठीक है, एनीवेज ये फालतू का बकबक कर रहे हैं, काम की बात ये है कि फोटो ऐसा बनेगा लाइन का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स, इधर से व्हाट्सएप जाता है, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो लास्ट में वो फालतू वाला ही ना बक करते हैं कि स्टूडेंट्स कोई सजेशन देना है तो लिख कर दे दो, कोई दिक्कत है तो बता दो कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर करवा दीजिए, हम लोगों को ये बन नहीं रहा है, कुछ बोलिएगा नहीं तो फिर कैसे है। आज भी मेरा लास्ट का डायलॉग वही रहेगा,
स्टूडेंट्स बी एक्सरसाइज में हम कम क्वेश्चंस कराए हैं, तुम लोग करना अपने से। मेरा डायलॉग वही है, अब तुम लोग से बना कि नहीं बना हम कैसे जाने जी। तुम लोग व्हाट्सएप में लिखते नहीं हो, गिने चुने कुछ लोग ही हैं जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, बाकी को मतलब है कि नहीं है पता नहीं। चलिए, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। इक्वेशन में भी लॉजिक वाइज कोई नया लॉजिक नहीं है, पर ठीक है डैश वैश लगा हुआ है इसलिए करा दे रहे हैं, ठीक है। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अरे सर तो कोलिनियर है तो फिर फोटो ट्राइंगल का काहे बनाते हैं आप बेमतलब का। अरे आज हम समझा दिए ना जी, ट्राइंगल का बनाओ नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर शून्य लिखो, चालू हो जाओ। लिखो एरिया बराबर शून्य, हाफ डिटरमिनेंट x1 कॉमा y1 a डैश कॉमा b डैश a माइनस a डैश कॉमा b माइनस d डैश 1 1 1। हर बार की तरह भाई, लेकिन इस पर उल्टा करे क्या कि सीधा ही करे। अच्छा सीधा करते हैं, चलो एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, पहले शून्य ले आए। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड हरितिमा रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। चलिए लाइए परिवर्तन लाइए, इसको पकड़ो घटा दो a माइनस a डैश, इसको पकड़ो घटा दो b माइनस b डैश, इसको पकड़ो घटा दो शून्य, इसको पकड़ो घटा दो ना। अच्छा तो a डैश बचेगा, इसको पकड़ो घटा दो तो b डैश बचेगा, इसको पकड़ो घटा दो शून्य बचेगा। बाकी कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन, हाफ उधर जाके जीरो में समा गया। मैं ऐसा सोच रहा था ना कि ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था, नहीं हुआ पर आइडेंटिकल। यहाँ तो 1 आ गया ना। अगर दो रोज आइडेंटिकल होता तो क्या लिखते, क्लियरली द आंसर विल बी 0 बिकॉज इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द एरिया बिकम्स, मतलब डिटरमिनेंट बिकम 0। ऐसा हुआ नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्सपांड करो, प्लस 0 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 0 प्लस 1 लिखकर छुपाओ छुपाओ। फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस। सर आज बहुत हड़बड़ी में आप हैं। अरे तुम लोग भी बनाओ ना जी, टाइम तो दे रहे हैं, बनाओ अपना तुम लोग। फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस। सो ए बी माइनस ए डैश बी माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश इक्वल टू 0। प्रूव हो गया? ओले नहीं हुआ, शिट 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 शिट। ए बी माइनस ए डैश बी माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश, प्रूव तो नहीं हुआ। ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, देखने दो फिर से। फर्स्ट वी डू दिस, ओके 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 ओके। चलो अब आ जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश इक्वल टू 0। ये गया ये गया। ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज भी एग्जाम्पल भी पूरा बनाइएगा। बी का एक्सरसाइज चुन चुन कर बनाइएगा। चुन चुन का मतलब बताया था ना, पढ़ने से बहुत सारा समझ में आएगा, क्या इसको इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा, इसको इसमें घटा देंगे। एंड जो हमने मार्क्ड क्वेश्चंस दिया है वो एग्जाम्पल्स सी पूरा कर लोगे। ये सी ही चल रहा था ना, सी पूरा कर लोगे। कल क्लास नहीं होगा, आज ही बोल दे रहे हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि तुमको टाइम मिल रहा है पूरा सी तक बना लेने का। एक एक दिन ऑल्टरनेट ट्यूशन दे रहे हैं। तुम अभी भी इस बात को रियलाइज करो कि लास्ट एक्सपीरियंस को यूज करना है बस। एक एक्सपीरियंस था ना ऑफ हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर फ्रॉम बोथ द बुक्स, जस्ट ट्राई टू यूज दैट एक्सपीरियंस। हाँ, पिछली बार स्कूल नहीं हो रहा था मैट्रिसेस के समय, तो आपको पास दिन का भी वक्त था। अभी तो स्कूल भी चल रहा है, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, सी तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए। सी के बाद डी नहीं है ना, डी नहीं कराएंगे, वो सब 1 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव है। फिर चैप्टर 7 कराएंगे, ठीक है? चैप्टर 7 कराएंगे। गुड नाइट।